जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल आप सभी को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 का मैथ चैप्टर प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 को सीखने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है हमारा। देखिए, दशमलव प्रसार हमारा दो प्रकार के होता है। पहला इसमें होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव हमारा दो प्रकार के होता है। पहला क्या है, अनवसानी आवर्ती, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। ये हमारा दो प्रकार का होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए अशांत दशमलव में पहला इसमें क्या है, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि इसमें संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद रिपीट होती है। और इसमें क्या होती है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होती है। आगे समझ में। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं अनवसानी आवर्ती में, जैसे में क्या है 0.818181, ये बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब बार बार संख्या रिपीट होगी तो क्या होगी, हमारा अनवसानी आवर्ती होगी। ठीक है, और जो संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी वो हमारा किस में चला जाएगा, अनवसानी अनावर्ती में। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है 0.10, फिर 10001, फिर 0001, इसमें संख्या क्या हो रही है, हमारा रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इस पर एक प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए हम पहला इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, सब लिख दिए हम। अब देखिए इसमें क्या है, हम सबका भाग करके लिख दिए हैं। 36/100 भाग करने पे इतना मिलेगा, 1/11 भाग करने पे इतना मिलेगा, 4 से 1/8 यानी 8 चौके 32 से 33/8 भाग करने पर हमें इतना प्राप्त होगा। अब 3/13 जब भाग करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, 2/11 भाग करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, और 329/4 सब भाग करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। चलिए इन्हीं सब संख्याओं के बारे में जानते हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार है। देखिए, दशमलव वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे, शेषफल 0 हो जाए, तो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। अब देखिए जब 36 में आप 100 से भाग देंगे ना तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा ना तो हमारा वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पहला इसमें का शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1/11 जब भाग दे रहे हैं तो क्या है 0.090909 क्या हो रहा है, आ रहा है नु। तो ये क्या है हमारा, ये तो अशांत संख्या है, अशांत दशमलव है। लेकिन अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होता है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। उन दोनों में से ये कौन है, तो जिसमें संख्या की रिपीट होती है, बताए हैं जिसमें संख्या की रिपीट होती है वो क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होता है। तो 1/11 हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या है 4 से 1/8, जब इसे ऐसे करेंगे, ये मिश्रित भिन्न में है, इसे भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 से 33/8 हो जाएगा। तो 33 में जब 8 से भाग देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी शेषफल इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 हो जाएगा तो कौन सा होगा, हमारा शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया हमारा। ठीक है ये। अब देखिए इसमें 3/13 में जब संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.230769। एक निश्चित संख्या पर जाकर फिर क्या हो रहा है, ये रिपीट होने लगा। ये फिर ये संख्या क्या होगा, जब इससे आगे बढ़ाएंगे ना तो फिर क्या आ गया, 230769। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होगा तो ये कौन सा संख्या होगा, अशांत आवर्ती होगा संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखिए 2/11 है, जब 2/11 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1818। इसमें भी संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा तो क्या होगा, हमारा अशांत आवर्ती होगा।
अब देखिए जब ये 329 में 400 से भाग देना है तो ये क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, यानी शेषफल इसका क्या हो गया, जीरो आ रहा है। जब जीरो आएगा तो शेषफल उसका कौन सा मान होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.3 का ये 1 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इसमें का हम 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.14285 है, मतलब 1.7 का मान ये इतना दिया है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार किया है, और हाँ तो कैसे। देखिए चलिए इसे हम हल करते हैं। इसमें क्या है, देखिए जो दिया है उसमें हम लिख लिए हैं कि दिया है यानी क्या, 1/7 का मान हमें इतना प्राप्त है। 1/7 का मान क्या है, 0.14285 ये इसके ऊपर है बार, ये इसके बार मतलब क्या, ये बार बार ये संख्या क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। तो क्या लिख दिए हैं, 0.14285 के ऊपर क्या है, बार। अब देखिए अब 2/7 का मान निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, और 5/7 का निकालना है, और 6/7 का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 2/7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। तो अब देखिए 2 गुणे 1/7, तो हम जानते हैं दिया है सवाल में 1/7 का मान कितना दिया है, 0.14285। बस इसका मान हम रख दिए हैं, 1/7 के स्थान पर हम इसका मान क्या हुए रख दिए हैं। तो 2 गुणे 0.14285 ये आ गया। अब इसी दो से इसमें क्या करा दिए हैं, हम गुणा करा दिए हैं। गुणा कराए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 0.285714 ये हमें प्राप्त हुआ है संख्या। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3/7 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7, तो 3 गुणे 1/7 का मान क्या है, इतना है। तो 1/7 के स्थान पर हम इसका वैल्यू रख दिए हैं। अब 3 से इसमें गुणा कराए हैं तो हमें इतना संख्या प्राप्त हो गई, 0.42857 ये हमें क्या हो गई है, संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, आगे चलिए इसी तरह किसका मान निकालना है, अब 4/7 का मान निकालना है। तो 4 गुणे 1/7, तो हम सवाल में दिया है 1/7 का मान, तो 4 गुणे अब 1/7 का मान रख कर क्या कर दिए हैं, गुणा करा दिए हैं। गुणा कराए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है संख्या में, 0.5714228 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, 5/7 का मान निकालना है। तो क्या 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, 5/7 को लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, 5 गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.142857। जब इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो ये संख्या हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, 0.714285 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट क्या हो जाएगा, 6/7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/7। अब देखिए 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें 6 से गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगी संख्या, हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है, 0.8574241 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन सब के संख्या के ऊपर क्या हो जाएगी, बार लग जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का। अब देखिए इसमें क्या प्रश्नावली 1.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q = 0। इसमें क्या है, दशमलव भिन्न में संख्या दी है, उसको हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन।
तो इसमें एक नंबर है 0.6 बार, और 6 बार मतलब क्या, 0.666, ये क्या है, बार बार संख्या आएगी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 क्या हो जाएगी, डाट डाट हमारा अनंत तक चलेगी। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या लिख देते हैं 0.6 बार। अब इसको हमें किस रूप फार्म लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको मान लेंगे कि माना हल, माना x बराबर क्या हो जाएगा 0.66। ठीक है, हो गया हमारा, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में संख्या 10 से गुणा करेंगे। अभी बता रहे हैं कि 10 से ही क्यों गुणा करेंगे। चलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में क्या करना है, हमें 10 से गुणा करना है। तो अब देखिए 10 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से चल कर के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.66 क्या होगा, डाट डाट अनंत तक ले चलेगा। ये समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें 10 से गुणा क्यों कराए हैं, इसमें मान लीजिए कि 10 से ही क्यों गुणा कराए, क्या है नहीं दूसरा कोई संख्या ले लिए हम। देखिए इसमें दूसरा संख्या ले सकते हैं, लेकिन इसमें 10 लेंगे तो इजी होगा हमारा सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें इस दशमलव को क्या करने के लिए, स्थान बदलने के लिए 10 से गुणा किया जाता है। ठीक है, याद रहिए इसमें क्या 10 से क्यों गुणा किया जाता है, दशमलव का स्थान चेंज करने के लिए इसमें 10 से गुणा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या कर दिए, घटा दिए। 10x में से x जाएगा, क्या बचेगा 9x। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है 6.66 डाट डाट, इसी तरह क्या रहेगा हमारा अनंत तक ले। अब इसमें से हमें घटाना है 0.666 डाट डाट, ये भी क्या होगा हमारा अनंत तक। ये तो हो गया है 9x, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इधर सब क्या हो जाएगा 0 0 0, 6 में 6 हो गया 0 0 0, ये बचेगा क्या 6, यानी इधर सब क्या हो जाएगा वैल्यू, 6 में से 6 गया 0 0, सबका मान इधर 0 हो जाएगा, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से 9x बराबर क्या मिलेगा हमारा 6, तो x बराबर क्या होगा 6/9। ये संख्या गुणा में होता है, इधर जाएगा तो क्या होता है भागा में हो जाता है। अब जो 6/9 प्राप्त हुआ है, किसी एक संख्या से हमें क्या करना है कटाना है, किसी एक संख्या से कटाना है। तो चलिए हम 3 से कटाते हैं। द्वितीय 6, सॉरी हाँ 3 दूनी क्या 6, 3 से कटाना हमें, किससे कटाना है 3 से कटाना है। 3 दूनी क्या 6 और तितरी क्या 9, तो x बराबर का संख्या प्राप्त हुई है 2/3, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आंसर x बराबर 2/3। तो उम्मीद करते हैं इसमें कि आप सभी लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इसमें का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसमें का 2 और 3 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तब तक इसी तरह के मैं वीडियो अपलोड करते रहेंगे।